नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। 9 दिसंबर को पलामू आएंगे सीएम हेमंत सोरेन, झामुमो ने की तैयारी। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 दिसंबर को पलामू आएंगे। उनके आगमन की तैयारी में झामुमो जुट गया है। शनिवार को झामुमो के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई। राजेंद्र सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री का पलामू आना यहाँ के लोगों के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री के स्वागत में झामुमो के सभी नेता कार्यकर्ता मजबूती के साथ लगे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी वादे पूरे किए हैं। झारखंड के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। जन कल्याणकारी फैसलों की वजह से पलामू में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बढ़ी है। 1932 करना हो या फिर पुरानी पेंशन, सभी फैसलों ने जनता की दिल में मुख्यमंत्री ने जगह बनाया है। सभी लोग शिवाजी मैदान आए और मुख्यमंत्री की बातों को सुने। बैठक का संचालन सचिव सन्नू सिद्दीकी ने किया। विश्व दिव्यांग सप्ताह पर रांची में जमशेदपुर के 2 खिलाड़ी सम्मानित। विश्व दिव्यांग सप्ताह शनिवार को रांची में जमशेदपुर के 2 खिलाड़ी सम्मानित किए गए। रांची की संस्था सार्थक हुनर द्वारा जमशेदपुर के राजकुमार सिंह और अवतार सिंह को उनके एनजीओ द्वारा बेहतरीन कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। दिव्यांग मार्गदर्शन के संस्थापक राजकुमार सिंह और जीविका के संस्थापक अवतार सिंह को राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी ने सम्मानित किया। महात्मा गांधी की तरह महान नेता बनेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे। महात्मा गांधी की तरह राहुल गांधी देश के महान नेता बनेंगे, कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे। ये बातें झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि जो घूमेगा वो नेता बनेगा। गांधी जी ने देश का भ्रमण किया, तब जाकर सर्वमान्य और महान नेता बने। राहुल गांधी भी पद यात्रा के बाद गांधी की तरह महान नेता बनेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस के भी अच्छे दिन आएंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी यानी कांग्रेस को कई सलाह भी दी। अधिवक्ता दिवस पर बोले हाईकोर्ट के जज, वर्तमान कानून आम नागरिक की समझ से परे, इसे सुलभ और सरल बनाने की जरूरत। संविधान दिवस और अधिवक्ता दिवस का आयोजन रांची के कांके स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में किया गया, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी भी शामिल हुई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जस्टिस राजेश कुमार ने कहा कि वर्तमान कानून एक सामान्य नागरिक के समझ से परे है, इसलिए कानून को ऐसा सुलभ और सरल बनाना चाहिए कि यह सामान्य नागरिक को पूरी तरह से समझ में आए, क्योंकि देश का हर नागरिक कानून व्यवस्था के अंतर्गत ही जीवन यापन करता है। झारखंड बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी। गोड्डा से पटना के बीच इस दिन से नई ट्रेन से झारखंड के गोड्डा से बिहार की राजधानी पटना के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही है। यह ट्रेन संथाल परगना के गोड्डा से पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन के बीच चलेगी। इसका नाम गोड्डा राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन है। इसकी शुरुआत 10 दिसंबर से हो रही है। टिकट की बुकिंग रविवार 4 दिसंबर से शुरू हो रही है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यह जानकारी दी है। विजय हासदा के शपथ पत्र का सत्यापन करने वाले साहिबगंज के अधिवक्ता से ईडी करेगी पूछताछ। झारखंड में 1000 करोड़ के अवैध खनन की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय विजय हासदा के शपथ पत्र का सत्यापन करने वाले अधिवक्ता से पूछताछ करेगा। विजय हासदा का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने उसे सादे कागज पर हस्ताक्षर कराया, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार उसके शपथ पत्र के माध्यम से अपनी बातें कही है। शपथ पत्र अधिवक्ता तैयार करते हैं और नोटरी पब्लिक उस पर मुहर लगाते हैं। शपथकर्ता की मौजूदगी में ही यह प्रक्रिया पूरी होती है। इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए ईडी संबंधित अधिवक्ता व नोटरी पब्लिक से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। ईडी की टीम ने शुक्रवार को साहिबगंज जेल में बंद विजय हासदा से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान ईडी की टीम ने पूछा किस पुलिस पदाधिकारी ने उससे सादे कागज पर हस्ताक्षर कराया, उस दौरान वहाँ कौन कौन मौजूद था, विष्णु यादव से उसकी मुलाकात कब हुई, उसने केस वापस लेने के लिए कौन सा प्रलोभन दिया। इस संबंध में विजय हासदा ने ईडी को पूरी जानकारी दी। हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने ईडी के सहायक निदेशक के खिलाफ कोर्ट से की शिकायत। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है। पंकज मिश्रा ने अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रहे PMLA कोर्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पंकज मिश्रा ने PMLA कोर्ट में जो शिकायत दाखिल की है उसमें ईडी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि ने कहा है, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी ने बढ़रवा टेंडर केस से जुड़े तथ्यों को छिपाया है। उन्होंने पीएमएलए कोर्ट को बताया है कि झारखंड पुलिस ने साहिबगंज जिले के बढ़रवा टोल प्लाजा टेंडर केस में उन्हें क्लीन चिट दे दी है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, खुदीराम बोस जी की कुर्बानी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो स्थित खुदीराम बोस चौक पर भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 18 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद खुदीराम बोस जी के जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि खुदीराम बोस युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अल्प आयु में देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। आज देश को विध्वंसकारी ताकतों से बचाने की जरूरत है। इसके लिए युवाओं को आगे आना होगा। इस अवसर पर बंग भाषी समुदाय के लोग के अलावे अपर्णा गुहा, ईश्वर सिंह, पप्पू सिंह उज्जैन, जीतू सिंह, दुर्गा सिंह समेत अन्य स्थानीय लोग उपस्थित रहे। झारखंड बना कोविड मुक्त प्रदेश। 33 माह बाद राज्य में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं। झारखंड देश का 8वां जीरो कोविड प्रदेश बन गया है। अब इस प्रदेश में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। 24 घंटे पहले प्रदेश में कोविड का एकमात्र मरीज पूर्वी सिंहभूम में था। उसे विगत 27 नवंबर को कोविड पॉजिटिव पाया गया था। शुक्रवार को उसके रिकवर होने के साथ ही 30 मार्च 2020 यानी लगभग 33 महीने बाद पहली बार राज्य में कोविड का कोई एक्टिव केस नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोविड को लेकर सतर्कता आगे भी जारी रहेगी। टेस्टिंग और ट्रैकिंग का फॉर्मूला पर अभियान चलता रहेगा ताकि भविष्य में कोई केस आने पर तत्परता पूर्वक इलाज किया जा सके। चंदन कियारी और बोकारो में समरेश सिंह की आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी ताकि उनके आदर्श से लोगों को प्रेरणा मिलती रहे। ये बातें पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने चास में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि दादा के नाम से चर्चित समरेश सिंह अविभाजित बिहार से लेकर झारखंड तक बड़ा राजनीतिक स्तंभ थे। बोकारो व कोयलांचल क्षेत्र में कई ऐतिहासिक राजनीतिक व मजदूर आंदोलनों को नेतृत्व करने के कारण दादा एक जन नेता थे। कहा कि अमरेश सिंह के निधन से एक शून्य बन गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता है। संघर्ष के बदौलत ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। मंत्रिमंडल में रहते हुए दादा ने कई सुझाव दिए जिस पर अमल भी किया गया। रजक ने कहा कि हमें गर्व है कि झारखंड विधानसभा में दादा के साथ काम करने का मौका मिला। एक राष्ट्रवादी जन नेता के रूप में समरेश सिंह को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। विश्व दिव्यांगता दिवस पर बोली मंत्री जोबा मांझी, दिव्यांगों के लिए लगेगा कैंप, योजनाओं का मिलेगा लाभ। झारखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने विश्व दिव्यांगता दिवस पर राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार दिव्यांग जनों के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है। उनके विकास एवं उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक पेंशन योजना में दिव्यांगों को भी शामिल किया है, जिन्हें प्रति माह 1000 रुपए की राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि पूरे राज्य में एक शिविर लगाकर दिव्यांग जनों को चिन्हित किया जाए ताकि उन्हें भी सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि विकास एवं उत्थान का कार्य करने में कई सारी कठिनाइयां एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन विभाग के पदाधिकारी काफी सक्षम है और हम सब मिलकर उन समस्याओं का निष्पादन करते हुए उन्हें एक बेहतर भविष्य देने का काम कर रहे हैं। 5 दिसंबर तक सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करा ले सहायक शिक्षक, नहीं तो होंगे कार्य मुक्त। राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षण कार्य से जुड़े सहायक शिक्षक को आगामी 5 दिसंबर तक अपने जरूरी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कराने का निर्देश दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस बाबत सूचना भी जारी कर दी है। जारी सूचना में परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने समग्र शिक्षा के तहत काम कर रहे कई सहायक शिक्षक को यह निर्देश दिया है। अपने निर्देश में राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने कहा है कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के तहत सहायक शिक्षकों का शैक्षणिक और शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन काम चल रहा है। ऐसे में वैसे शिक्षक जिन्होंने अभी तक अपनी जरूरी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन नहीं कराया है, वे 5 दिसंबर तक अपने अपने जिला के जिला परियोजना कार्यालय से संपर्क करें तथा तय तिथि तक इस निर्देश का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों को 31 दिसंबर 2022 तक कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद वे अपनी सेवा नहीं दे सकेंगे। साथ ही उनके मानदेय का भुगतान जनवरी 2023 के प्रभाव से नहीं किया जाएगा। IRCTC दे रहा वैष्णो देवी दर्शन के लिए स्पेशल पैकेज, श्रद्धालु ले सकेंगे सुविधा का लाभ।
मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए रेलवे अब तक स्पेशल ट्रेनें चलाता रहा है, लेकिन इस बार स्पेशल ट्रेन की जगह कोलकाता से जम्मू तवी जाने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस में ही यात्रियों के लिए सीट बुकिंग की व्यवस्था की जा रही है। दरअसल IRCTC ने वैष्णो देवी के दर्शन के लिए स्पेशल पैकेज की शुरुआत की है, जिसमें आने जाने की सीट कंफर्म मिलेगी। साथ ही वैष्णो देवी दर्शन के साथ साथ जम्मू के शिवखोरी मंदिर दर्शन का भी अवसर मिल जाएगा। IRCTC अपने विशेष पैकेज के लिए प्रत्येक यात्री से 11,760 रुपए में 6 रात और 7 दिन की यात्रा की सुविधा दे रहा है। बता दें कि धनबाद और आसपास के यात्री वैष्णो देवी जाने के लिए इस पैकेज का लाभ हर शुक्रवार को उठा सकते हैं। हेमंत सरकार की जोहार यात्रा को बीजेपी ने बताया गुमराह, कहा राज्य में हुई है केवल लूट खसोट। झारखंड सरकार के 3 साल पूरे होने की उपलब्धि में राज्य में जोहार यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसे निकाला जा रहा है। ऐसे में अब उनके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विपक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। उन पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर आपने काम किया होता तो ये जोहार यात्रा निकालनी ही नहीं पड़ती। बीजेपी ने इसे गुमराह करने का तरीका बताया है। उन्होंने कहा है कि इस राज्य के लिए मौजूदा सरकार में विकास तो बस एक मजाक है। गुमला जिला के दौरे पर आए बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण उरांव ने कहा कि वर्तमान सरकार जो पूरी तरह से लूट खसोट में लगी है, वह किस तरह के विकास की बात को लेकर जनता के पास जाएगी।